Good morning, students. Welcome in economics class. Today we are going to start the next chapter, that is chapter number 7, production function and returns to a factor. Production function. Yes, production function क्या है? देखो, आउटपुट नीड्स इनपुट्स. हम कुछ भी बनाते हैं, आउटपुट हमें मिलती है, लेकिन उसके किसी भी आउटपुट को लेने के लिए, कोई रिज़ल्ट लेने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? इनपुट्स लगाते हैं. ठीक है. प्रोडक्शन क्या है बेटा? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आउट हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. उसे हम कह देते हैं प्रोडक्शन. अब फाइनल गुड एंड सर्विसेज जो हम लोग बनाते हैं वो हमारी क्या है? आउटपुट है, प्रोडक्शन आउटपुट है. अब उस प्रोडक्शन आउटपुट को लेने के लिए हमें इनपुट्स लगाने पड़ते हैं. ठीक, रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है. अब प्रोडक्शन में हम लोग मेनली 4 फैक्टर्स लगाते हैं. वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम 4 फैक्टर्स मेन मान के चलते हैं. कौन कौन से हैं 4 फैक्टर? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है. ठीक है. प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग लैंड लगाते हैं, हमने लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए होती है, और लास्ट में हम लोग एंटरप्रेन्योर लगाते हैं. ठीक है. ये 4 फैक्टर्स लगाकर ही बेसिकली, वैसे इसके अलावा वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है हमें. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम लोग हायर करते हैं. बट बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए हम ये 4 फैक्टर जो है वो इंगेज करते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं प्रोडक्शन की इनपुट्स. अब लैंड, लेबर, कैपिटल आर द कॉमन इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज. अब जैसे हमें पता है कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है. देखो, बहुत सिंपल सी बात है. हम लोग आज की एज डेट में सब लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं. कंप्यूटर में हमें रिज़ल्ट मिलता है, हम कहते हैं आउटपुट आ गया हमारा ना. हम क्या करते हैं, उसमें भी हम पहले डाटा फीड करते हैं, फिर कमांड देते हैं, फिर हमें अपना रिज़ल्ट मिलता है. सेम इसी तरह प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोडक्शन होती है फाइनल गुड एंड सर्विसेज की, वो थ्रू आउट द इनपुट्स ही होती है. इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द फिज़िकल इनपुट एंड द फिज़िकल आउटपुट. अगर मैं कहती हूँ बेटा मैंने इतनी लेबर लगाई, इतनी कैपिटल लगा के ये मेरे को प्रोडक्शन मिली है, तो मेरा इसका मतलब क्या है? फिज़िकल रिलेशन बताती हूँ मैं इनपुट्स और आउटपुट के बीच में. ये डेफिनेशन, इसकी हमें मीनिंग याद रखना, इंपॉर्टेंट वन. प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन. ठीक है. ये कोई इकोनॉमिकली रिलेशन नहीं बताता. इट टेल्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल इनपुट्स एंड फिज़िकल आउटपुट ऑफ द कमोडिटीज़. ठीक. इट इज़ प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप. अच्छा, ये टेक्निकल भी वर्ड लिखा हो सकता है कि ये टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन मटेरियल आउटपुट ऑन द वन हैंड एंड मटेरियल इनपुट्स द अदर हैंड. जैसे ये हम इसे कैसे रीड करते हैं, ये जब हमने एक इक्वेशन दी है, इसे हम बोलेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी एक्स है. ठीक है. एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन यानी कि उसकी क्वांटिटी जितनी भी बनी है, एक्स प्रोडक्ट कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी है, वो किसका फंक्शन है? इज़ अ फंक्शन ऑफ एल के. एल हम लेते हैं लेबर के लिए. ठीक है. के हमने लिया है कैपिटल के लिए. तो ये बेसिक फंक्शन हो गया कि क्वांटिटी एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एल एंड के, यानी कि लेबर एंड कैपिटल पे डिपेंड करती है. अगर सेकंड बात में इक्वेशन चेक करूँ तो उसमें पता चलता है 40x, यानी कि एक्स कमोडिटी है कोई, उसके 40 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 5 यूनिट लेबर के चाहिए, 4 यूनिट कैपिटल के मैं यूज़ कर सकती हूँ या कर रही हूँ. इसी तरह जैसे से मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, मैं अपने लेबर के यूनिट और कैपिटल के यूनिट इम्प्रूव कर रही हूँ. 80x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 10L8K. इसका मतलब है कि अगर मुझे एक्स कमोडिटी के 80 यूनिट, मैक्सिमम 80 यूनिट लेनी है जो मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, कैन बी प्रोड्यूस. कैसे प्रोड्यूस कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ 10 लेबर के यूनिट्स और 8 कैपिटल के यूनिट्स को इंगेज करके. ठीक है. मैं अपने मैक्सिमम 80 यूनिट एक्स कमोडिटी के प्रोड्यूस कर सकती हूँ. सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन यानी आउटपुट एंड रॉ मटेरियल यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम लोग इनपुट्स का नाम देते हैं. क्लियर? इस इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है बेटा,
production function doesn't establish any economic relation between inputs and output. MCQs में आने आपको तो MCQs में ये चीज़ आ सकती है, it tells economic relationship और a technical relationship या फंक्शनल रिलेशनशिप। ये इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बताता, ये हमें टेक्निकल या फंक्शनल रिलेशन को बताता है। फिर आ जाते हैं फैक्टर्स, है ना। हमने अभी कहा कि 4 फैक्टर लगते हैं। फिर कुछ फैक्टर बेटा फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। हम लोग कैटेगरीज की 2 कैटेगरीज हैं, या फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर बेटा वो होते हैं जो आउटपुट के हर लेवल पे चेंज नहीं हो सकते, फिक्स रहते हैं। हम आउटपुट का कोई भी लेवल अचीव करने की कोशिश करें, आउटपुट का लेवल चेंज होने के साथ जो फैक्टर चेंज नहीं होते, द एप्लीकेशन ऑफ विच डजंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। फिक्स फैक्टर लाइक हैवी मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, ये हमारी आउटपुट के साथ साथ चेंज तो नहीं होते रहेंगे। हम इन्हें एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी एक्चुअली बिजनेस आउटपुट स्टार्ट करने से पहले, और उसी पे वर्कआउट करते रहते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे सपोज मैंने एक मशीन लगाई है जो एक दिन में डेली 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। अगर मेरी प्रोडक्शन की डिमांड कम हो जाती है, ठीक, तो क्या मैं ये तो नहीं कि मैं उसको सेल करके एक छोटी मशीन ले लूँगी या उसमें कुछ चेंजेस कर दूँगी। कल को मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो मैं उस मशीन से ज़्यादा यूनिट करूँगी। एक कैपेसिटी है मेरे पास जो मशीन है, अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकती है, तो आउटपुट के कम ज़्यादा होने से आउटपुट अगर 0 से 1000 के बीच में कुछ भी हो जाती है, बट उसकी जो मशीन की कांस्टेंट रेशो है वो सेम रहेगी। वो हमारी मर्ज़ी है, हम उसे कम यूज़ करें या ज़्यादा यूज़ करें, बट वो मैक्सिमम 1000 यूनिट ही कमोडिटी के बना सकेगी। वेरिएबल फैक्टर्स बेटा वो होते हैं जो कि आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक। अगर आउटपुट हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, हम इन फैक्टर्स को ज़्यादा लगाते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल बेटा लेबर क्या है? लेबर इज़ एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। अब हमें प्रोडक्शन करनी है, मुझे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो मैं लेबर की क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, मुझे कम यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर की डिमांड को कम करूँगी। और अगर मेरी आउटपुट बिल्कुल ही ज़ीरो है, यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज़ ज़ीरो व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो, जब मेरे आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आउटपुट में इंक्रीज़ करने को, तो वेरिएबल फैक्टर के भी मैं यूजेस कम कर सकती हूँ या बंद कर सकती हूँ। इसी तरह प्रोडक्शन फंक्शन, 2 तरह का बेटा प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय द इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट पीरियड बेटा, शॉर्ट रन हमारे पास इतना कम टाइम होता है कि अगर हमें अपनी आउटपुट इंक्रीज़ करनी है तब हम अपने फिक्स फैक्टर, यहाँ पढ़े ना 2 टाइप्स के फैक्टर्स हैं, हम फिक्स फैक्टर को नहीं चेंज करेंगे, वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। बट अगर हमें आउटपुट चेंज करनी है, विद द चेंज इन आउटपुट वी कैन चेंज द वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। अगर मुझे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो मैं वेरिएबल फैक्टर्स, देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो नहीं हम चेंज कर लेंगे, प्लांट तो ना चेंज हो जाएगी, हैवी मशीनरी चेंज नहीं हो सकती, बट मैं उस पर लेबर क्या है मेरा वेरिएबल फैक्टर्स है। अगर मुझे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो मैं लेबर के ज़्यादा यूनिट्स उस पर लगा सकती हूँ। तो क्वांटिटी एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसमें जो के ऊपर लाइन है, के बार जो है, ये हमें ये इंडिकेशन देता है कैपिटल एक फिक्स फैक्टर है, और एल लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है। देखो शॉर्ट रन में हमारे पास दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स। फिक्स फैक्टर हमारे चेंज नहीं हो सकते, आउटपुट के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के अकॉर्डिंग हम अपने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज। इसी तरह देखो, अगर मैंने 40 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं अपनी एक्स कमोडिटी के, पहले मैंने 5 लेबर लगाए, 4 यूनिट कैपिटल के लगाए। अगर मुझे 45 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं एक्स कमोडिटी के, तो मेरी कैपिटल चेंज नहीं होगी, वो स्टिल 4 पे है, 4 यूनिट है कैपिटल के, बट मैं अपने लेबर 5 से 6 तक करके अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करूँगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टेंस
डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिश। लॉन्ग पीरियड बेटा इतना लंबा टाइम होता है जब हम हर तरह का चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब वेरिएबल टाइप के होते हैं। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स में जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर्स हमें वेरिएबल ही नज़र आते हैं। लॉन्ग पीरियड है, इतना इनफ टाइम है, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी यूनिट चेंज कर सकते हैं, प्लांट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, कुछ नया भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर। सो इस केस में क्योंकि सारे फैक्टर हमारे पास वेरिएबल ही हैं, फिक्स फैक्टर की बात ही नहीं है, तो इसमें जो क्वांटिटी एक्स है, यानी कि अगर एक्स कमोडिटी के मैं कुछ यूनिट देखूं तो वो किसका फंक्शन है, एल और के। इसमें एल और के जो है वो दोनों ही क्या हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हैं, कोई फिक्स फैक्टर नहीं। अगर मुझे 40 यूनिट लेने हैं, मैं पहले 5 यूनिट लेबर के लगा रही थी इस काम के लिए और 4 यूनिट कैपिटल के लगा रही थी। अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन डबल करनी है, 40 एक्स कमोडिटी के 40 यूनिट प्रोड्यूस करने की बजाय मुझे 80 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, देन मैं दोनों के ही जो फैक्टर्स हैं वो डबल करूँगी, ठीक है। 5 लेबर पहले कर रही थी, अब 10 लेबर कर दिए। फिर पहले मैंने 4 यूनिट कैपिटल के लगाए थे, अब मैंने 8 यूनिट कैपिटल के लगा दिए। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो चेंज है बेटा ये इंडिकेशन देता है कि हमारे पास दोनों फैक्टर जो हैं वो वेरिएबल हैं। मुझे प्रोडक्शन अगर चेंज करनी है, आउटपुट इज़ इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, आउटपुट इंक्रीज करनी है इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फैक्टर। देखो शॉर्ट पीरियड में मुझे अगर आउटपुट इंक्रीज़ करनी थी, मेरा फिक्स था कैपिटल, मैंने वो नहीं इंक्रीज़ करी, मैंने सिर्फ लेबर को इंक्रीज़ करा। बट इस केस में अगर मुझे इंक्रीज़ करनी है तो मैं अपने दोनों यूनिट्स को ही इंक्रीज़ कर रही हूँ। क्लियर। ये है मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। डेट्स ऑल, आज इतना ही।